राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा साथियों, आज अपन 29 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। और साथ के साथ अपन 1 से लेकर के 28 जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है साथियों, उसका भी अपन स्मरण के तरीके से रिवाइज करेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को एक बार अपन नज़र से जरूर डाल लेंगे ताकि आपका जो है रिवीजन हो सके। ठीक है, अगर कोई गलती से साथियों मेरे से कोई प्रश्न अगर गलत बता देता हूँ या गलती हो जाती है, तो उसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये भी कह दीजिएगा कि ये प्रश्न आपने गलत बताया। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको क्या है कि दूसरे दिन सही बता दूंगा। और वैसे अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप आंसर सहित उस प्रश्न को लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको क्या है, आपका जो कमेंट है साथियों उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि और को भी वो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अपन जो प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में मुख्यमंत्री के AIHMS प्रोग्राम में सभी नर्सेज को ऑनलाइन कार्य सिखाने एवं 100% जनाना अस्पताल में ऑनलाइन कार्य नर्सिंग क्षेत्र में करने के लिए किस नर्सिंग ऑफिसर को साथियों 26 जनवरी 2023 को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा सम्मानित किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री कौन है साथी, आपके अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत जो आपके CM है, ये याद रखना। अब देखिएगा साथियों, CM तो यही से इनके जो मुख्य सचिव है इसकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है, तो वो है साथियों आपके ऊषा शर्मा। और ऊषा शर्मा ध्यान रखिए ना साथियों, ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली कौन है, तो पहली साथियों कुशल सिंह है, याद रखना। ठीक है, और इनके साथियों आर्थिक सलाहकार कौन है, आर्थिक जो है सलाहकार कौन है, सो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी साथियों आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आर्थिक सलाहकार है साथियों अरविंद मायाराम। ठीक है, याद रखिएगा अरविंद मायाराम है। देखिए अरविंद मायाराम है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी साथियों आपको प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये दिया गया था साथियों, विनीता सिंह को जो है सम्मानित किया गया था। और विनीता सिंह कौन है साथियों, तो ध्यान रखना ये वुमेन वेलफेयर की क्या है, प्रदेश अध्यक्ष है। ठीक है, वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ये जो है प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना है। वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं अवनी लेखरा की। तो अवनी लेखरा कौन है साथियों, तो ये शूटिंग की खिलाड़ी है। इनको साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको, खेल रत्न की बात करते हैं। प्रिया सिंह साथियों समाज कल्याण बोर्ड की जो है ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। उषा शर्मा आप सभी को पता है, ये मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है आपके सामने देखिएगा। देखिए साथियों कि हाल ही में राजस्थान के अलवर से दो बहादुर सैनिकों फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है, तेजपाल यादव और CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से इनको सम्मानित करने की साथियों घोषणा की है। कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो याद रखना साथियों इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखिए शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया जाएगा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों जो सत्येंद्र यानी कि तेजपाल है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका संबंध साथियों कहाँ से है, तो तेजपाल जो है साथियों ये अलवर जिले के रहने वाले हैं। क्योंकि आपको जिला और गांव भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अलवर के ये रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। अलवर का में कौन सा गाँव है साथियों, वो है रेवाणा गाँव है। और रेवाणा गाँव कहाँ पर पड़ता है साथियों, रेवाणा जो गांव है ये ध्यान रखना बहरोड के अंतर्गत ये पड़ता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए साथ ही इनको सम्मानित क्यों किया जाएगा, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। क्योंकि इन्होंने झारखंड के देवघर में त्रिकुट हिल्स रोपवे के हादसे में 35 लोगों की इन्होंने जो है वो जान बचाई थी। कितने लोगों की साथियों, 35 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी। और ये साथियों भारतीय वायुसेना के फौज जो है यानी कि फौज गरुड़ टीम का ये हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शौर्य चक्र से इनको नवाजा जाएगा। और इसी के साथ अपन बात करते हैं साथियों सत्येंद्र यादव की। तो सत्येंद्र यादव का जो भी संबंध है, इनका भी संबंध साथियों कहाँ से है, इनका भी संबंध साथियों अलवर जिले से है, ये भी ध्यान रखना। और अलवर में कौन सा गांव है साथियों इनका, तो इनका अलवर में है भीखावास गांव है। कौन सा गांव है इनका, भीखावास गांव है। ठीक है, अब पद्म भूषण की बात करें तो साथियों अपने राजस्थान के दो को दिया जा चुका है। 2022 की बात करते हैं अपन राजीव महर्षि की। ठीक है, राजीव महर्षि को दिया जा चुका है। और एक साथियों आपके पैरा एथलीट जो है उसका नाम है देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, इनको दिया जा चुका है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है,
साथियों राजीव महर्षि कौन है? तो राजीव महर्षि साथियों एक आईएएस ऑफिसर है, सेवानिवृत्ति, ध्यान रखना। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं और अपने प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। पद्मश्री की बात करें तो ये अवनी लेखरा को, रामदयाल शर्मा को इनको दिया जा चुका है। परमवीर चक्र जो है ये इंपॉर्टेंट है साथियों, हाल ही में दिया गया है। देख परमवीर चक्र जो है ये मेजर शैतान सिंह और अपने राजस्थान में और मेजर पीरू सिंह को दिया गया है। और इन्हीं के नाम पर साथियों अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत इनके नाम पर एक द्वीप रखा जाएगा। ठीक है, द्वीपों के जो नाम है साथियों इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। मेजर शैतान सिंह की बात करेंगे, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह की। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है वहां पर द्वीपों के नाम रखे जाएंगे, ये याद रखना, पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? मरु महोत्सव जैसलमेर का जो आयोजन है 3 से 5 फरवरी को ये किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा अब, हाल ही में लंदन में वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो ध्यान रखना इनका संबंध जो है वो जयपुर जिले से है। ठीक है, किसका? तृप्ति माहेश्वरी का। ठीक है, और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया यूके अचीव अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ना इसने क्या किया कि 2017 के अंतर्गत स्टूडेंट जो सर्कस कंपनी है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, स्टूडेंट्स सर्कस कंपनी की शुरुआत इन्होंने की है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो जयपुर से है, याद रखिएगा। ये पिछले प्रश्न है, इनके अपन सुपरफास्ट व्याख्या करते हैं। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना साथियों वो है अर्चना शर्मा। ठीक है, कृष्णा पूनिया राज्य क्रीड़ा परिषद की है, ध्यान रखना। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। उषा शर्मा आपके राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, विशेष तौर से ध्यान में रखना। अगला देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन साथियों एस शिंदे ने किया था। ठीक है, टीकाराम जूली की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। कलराज मिश्र राज्यपाल है। प्रसादी लाल जो मीणा है साथियों स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा मंत्री हैं। और ये एसएमएस के अंतर्गत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन वहां पर मनाया जाएगा, उसका पोस्टर विमोचन किसके द्वारा किया गया था? प्रसादी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो साथियों देखिएगा, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि या फिर इनमें से कोई नहीं। पद्मश्री की बात करें साथियों तो अवनी लेखरा को दिया गया है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि की बात करें तो ध्यान रखना, अभी अपन ने बात करी थी, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, हाल ही में 15 जनवरी 2023 रात्रि को पर्यटन द्वारा जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर किस फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखना यहाँ पर हवा महल फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है। ऊंट महोत्सव की बात करें तो साथियों ये बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया था? तो ये आपके राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है और उन्होंने एक पुस्तक का और विमोचन किया है साथियों, उसका नाम है जादूनामा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी है? जावेद अख्तर की ये पुस्तक है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लोकायुक्त आपके प्रताप कृष्ण लोहरा है। मुख्य सचिव की बात करें तो आपकी उषा शर्मा है जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली कौन है? तो वो है साथियों कुशल सिंह, याद रखना। अगला देखिएगा, कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा संवाद जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो ये कोटा के अंतर्गत हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें किस किस ने भाग लिया था साथियों? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा अध्यक्ष आपके डॉक्टर ओम बिरला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये 9 अगस्त 2021 को किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों के लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो देखिएगा साथियों, हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और इसके तहत एक चीज याद रखना, आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा साथियों, जिसके अंतर्गत स्कैन करने पर बीपी और शुगर के मरीजों का क्या लग जाएगा? पता लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा अब, भारत में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन
दुग्ध संकलन में राजस्थान को कौन से नंबर पर है, तो ये ध्यान रखना साथियों ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, प्रथम नंबर पर है साथियों गुजरात, फिर कर्नाटक और फिर आपका राजस्थान है। अब देखिए साथियों 26 जनवरी पर राजस्थान की जो 29 डेयरी को उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि एक ही दिन के अंतर्गत जो राजस्थान है साथियों 50 लाख लीटर दूध का इन्होंने संकलन किया था। और राजस्थान में भी साथियों जयपुर ने एक दिन में 26 लाख लीटर दूध संकलन करके रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बीड़ घास फूल या खुर्द संरक्षण जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये किस जिले में है? तो ध्यान रखना साथियों ये भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। 20वें की बात करें तो 20वां जो बना था वो वाड़ाखेड़ा सिरोही के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, सभी की अपन बात करेंगे। अगला देखिएगा, अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ साथियों 5 जून 2021 को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इरशाद कामिल को किया जाएगा। ठीक है, इनकी जो कविता थी या सही गीत था उसका नाम था साथियों नादान परिंदे के मामले में। और के सच्चिदानंद की बात करें तो साथियों इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर माधव हाड़ा को साथियों 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। और इनकी कृति थी साथियों माधव हाड़ा की पचरंग चोला पहन सकेरी। ठीक है, देखिएगा अगला है, 13 से 15 जनवरी को जनवरी तक 2023 तक बीकानेर में किस महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है? 13 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक किसका आयोजन किया गया था? यहाँ पर साथियों ऊंट महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो प्रतियोगिता हुई थी साथियों, इसके अंतर्गत जो मिस्टर बीकाना का जो पुरस्कार है वो किसने जीता था? रविंद्र जोशी ने जीता था। ठीक है, अगला देखिए कि पोषण स्वराज्य अभियान का संबंध किस जिले से है? पोषण स्वराज्य अभियान जो है ये कहाँ पर है? तो साथियों ये बांसवाड़ा जिले से इनका संबंध है। ठीक है, ऑपरेशन समानता बूंदी के अंतर्गत मनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और खेलो अभियान पाली के अंतर्गत मनाया जा रहा है। सभी अभियानों की अपन बात करेंगे आगे चल करके। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो वो देखिएगा साथियों वैभव गहलोत को ये चुना गया है। ओम प्रकाश मिठारवाल जो कि डीएसपी है और ये साथियों शूटिंग के खिलाड़ी भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओम प्रकाश मिठारवाल। और इनको 2022 अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हीं के साथ साथियों साक्षी कुमारी जो कि पुलिस उप निरीक्षक है राजस्थान पुलिस में, इनको भी जो कबड्डी से रिलेटेड है इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, एम एल लाटर की बात करें तो ये पूर्व डीजीपी है जिनको हाल ही में नए राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य है राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला सातवें देश का पहला राज्य है आपका राजस्थान, जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया था? देखिए किसकी अध्यक्षता में किया गया था साथियों, तो ये कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। और ये राजीविका के साथियों ब्रांड एम्बेसडर भी है, ध्यान रखना। अवनी लेखरा पद्मश्री से सम्मानित है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। और ये राजस्थान के 2 अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना के साथ ये क्या है? तो ये उनके ब्रांड एम्बेसडर भी है। अवनी चतुर्वेदी साथियों ये अभी हाल ही में जो गार्जियन भारत और गार्जियन जो युद्ध होगा साथियों विदेशी युद्ध, उसके अंतर्गत भाग लेने वाली प्रथम महिला है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, जिनका संबंध साथियों मध्य प्रदेश से है, रीवा जिले के आसपास है। देखिएगा अगला है कि किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है? 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है, तो ये डूंगरपुर के अंतर्गत किया गया है। तो पाली की बात करें साथियों तो यहाँ पर खेलो अभियान का शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखना। चुप्पी तोड़ो सैनी बहनों अभियान जो है जयपुर में मनाया गया है। ठीक है, शुरुआत की गई है 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये साथियों के सच्चिदानंद को प्रदान किया जाएगा, विशेष तौर से ध्यान में रखना है। डॉक्टर नुपुर भाटी, ध्यान रखना साथियों इंपॉर्टेंट है। और ये हाल ही में जो है राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। और ये इन्हीं के साथ साथियों राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत 2 दंपति जजों की नियुक्ति हुई है इनकी नियुक्ति होने के बाद, क्योंकि एक दंपति जो जज था वो पहले ही वहां पर नियुक्त था
और इनके पति का नाम है साथियों पुष्पेंद्र भाटी और दूसरा है सुबा मेहता और महेंद्र गोयल। ये दो जो है वहाँ पर दंपति जज हैं। और राजस्थान जो हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जो देश का पहला हाई कोर्ट है जहाँ पर प्रथम बार दो दंपति जजों की नियुक्ति हुई है। प्रताप कृष्ण लोहरा आपके लोकायुक्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिएगा राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो उद्घाटन है साथियों 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा, तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, तो समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 नए जज जो है मिल गए हैं। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो ध्यान रखना 35 हो गई है। स्वीकृत जजों की संख्या साथियों 50 है। अब खाली कितने रह गए हैं, 15 जज रह गए हैं। ठीक है, महिला जजों की संख्या 3 हो गई है। कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ दौड़ में हिस्सा लेने वाली सूफिया खान विश्व की पहली महिला जज बनने जा रही है। वह राज्य के किस जिले की निवासी है, तो ये अजमेर जिले की निवासी है, ध्यान रखना। और देखिएगा, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता घोगरा की पुस्तक कौन सी है, तो वो है साथियों मताई। मुक्ति किसकी है, तो ये मिठेश निर्मोही की है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ML लाठर को किया गया है। अब बात करते हैं साथियों मुख्य सूचना आयुक्त की, तो वो DB गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं। और साथियों सूचना आयुक्त का गठन कब होता है, 18 अप्रैल सन 2006 को किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि मेज नदी पर बनाई जाएगी और ये बूंदी जिले से संबंध रखती है, ये ध्यान रखना। इससे साथियों किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, और 25,000 हेक्टेयर जो भूमि है साथियों उसको इससे संचित किया जाएगा। और 2 ग्राम पंचायतों के 17 गांवों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था साथियों 3 जनवरी को इन्होंने किया था राजभवन के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का जो साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है, तो वो है साथियों सुंदर राठौड़। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना साथियों, ये पाली जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, 3 जनवरी 2023 को जयपुर से वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। यह ध्यान रखना साथियों, इन्होंने ही संविधान पार्क का उद्घाटन किया था और इन्होंने ही 18वीं जो भारतीय राष्ट्रीय जम्बूरी है स्काउट एंड गाइड का भी उद्घाटन इन्होंने ही किया था, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध कौन से जिले से है, इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी पल्सेरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है साथियों नागौर जिले से, ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की जो है वो मौत हो गई है। और देखना वो बाघ T57 की मौत हुई है और उन्होंने संघर्ष किया था बाघ T123 से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, लास्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय मेरा अभियान शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखना, ये जालोर जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। किसकी, मेरा विद्यालय मेरा अभियान। ठीक है, ये याद रखना, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान जो है ये शुरुआत की गई जालोर प्रशासन के द्वारा। तो आज की क्लास साथियों बस इतनी ही थी। हमने जो भी पिछले प्रश्न थे उन सभी के अपन जो है वो रिवाइज कर लिया है। इसी प्रकार से अपन डेली के डेली जो भी पिछले प्रश्न है साथियों उनका भी साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे, ताकि जो भी आपके करंट अफेयर्स है वो आप उनमें कन्फ्यूजन आपका परमानेंटली दूर हो जाए और सभी प्रश्न आपके रटने में आ जाए। क्योंकि 20 जो मिनट है साथियों, अगर आप थ्योरी के साथ क्लास को पूरी को देख लेते हो तो समझ लीजिए कि वो जो 20 मिनट है वो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो क्लास है ये आपकी ज़िंदगी के अंतर्गत 4 चांद लगाती है, आपकी तैयारी को एक चरम सीमा तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो 20 मिनट आपको धैर्य के साथ क्लास जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। और इसी के साथ साथ आपको आपकी तैयारी को अंतिम अंतिम बनाना है और अच्छे से मेहनत करना है, संघर्ष करना है और
हिम्मत नहीं हारना है मित्रों। एक बार सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं है, दूसरी बार आपको, जब तक आपको सफलता नहीं मिली तब तक आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।